आप देख रहे हैं आउटलुक 2025। नए साल में निवेश की तैयारी करवाने का पूरा लक्ष्य इस सेगमेंट के जरिए आपके लिए। क्या अब बाजार में बिकवाली का दौर खत्म हो चुका है? क्योंकि लगातार 12 दिनों की बिकवाली के बाद एफआईआईज की वापसी और इस वापसी के क्या मायने हैं, साथ ही 2025 में किन नए सेक्टर्स, सेगमेंट्स और थीम्स से आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे इस खास सेगमेंट में मार्केट के महारथी में बाजार के जाने माने दिग्गज आईटीआई एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ राजेश भाटिया जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले न्यू ईयर ग्रीटिंग्स टू यू, योर फैमिली एंड द एंटायर टीम। Thank you so much and wish you and your viewers a very happy 2025. थैंक यू राजेश जी। शुरुआत बाजार पर 2025 को लेकर आपका क्या आउटलुक है उसी से करना चाहेंगे, क्योंकि ढेर सारे इवेंट्स हैं जो कि अब लाइंड अप हैं जिस पर फोकस करना है, बी इट डोमेस्टिक या ग्लोबल। इस वक्त टू अर्ली टू से, लेकिन एफआईआईज की खरीदारी बाजार में लौटी हैं। सेंटिमेंट्स एफआईआईज की तरफ से कैसे दिखेंगे, साथ ही ये जो सारे ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ट्रिगर्स हैं, इवेंट्स हैं जिसे हमें वॉच आउट करना है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए 2025 पर आउटलुक क्या होगा सर? मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ में थोड़ी अपेक्षा हमें कम रखनी चाहिए इक्विटी रिटर्न्स को लेकर। अभी भी हमारे कोई मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस बाकी हैं जिन्हें हमें फेस करना पड़ेगा। देखिए, मार्च 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक एक तरह की तेज बाजार चली और जिसमें सारे सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। और ये हमारा तेज बाजार सिर्फ ये मार्च 23 से सितंबर 24 तक का नहीं है, ये 4 या 5 साल से लगातार इंडियन मार्केट्स ने तेजी का माहौल दिखा है। इनफैक्ट लास्ट 9 साल में हमने गिरावट ही नहीं देखी है अपने बाजार। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है कि केंद्रीय इलेक्शंस को लेकर एक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की स्लो डाउन हो गई और वो स्लो डाउन को लेके कॉर्पोरेट रिजल्ट्स थोड़े खराब आए। तो देखिए, अगर आप जीडीपी को ले लें तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। नाउ कंजम्पशन हमारा वीक रहा है। हमने देखा है कि ऑटो सेल्स हैं या रिटेलिंग है, वहां कम से कम कंजम्पशन में बहुत कम स्ट्रेंथ दिख रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी बढ़ रहे हैं लेकिन इतनी रफ्तार से नहीं। एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी स्लो है तो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट से भी कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तो क्या चल रहा था? जीडीपी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो निवेश कर रहे थे रोड्स, रेलवेज और अन्य अदर सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज में, वहां बढ़त थी। अब वो स्लो डाउन हो गया, उसके लेके हमारी जीडीपी स्लो डाउन हो गई और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में उसका इम्पैक्ट आया। अब ये बढ़ाना गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार अब वो बढ़ाना चाहती है, लेकिन बढ़ाने से पहले एक थोड़ा इंटरनेशनल में एक रिस्क आ गया है जो है ट्रम्प का इलेक्शन। ट्रम्प के इलेक्शन को लेकर एक इन्फ्लेशन कंसर्न और इंटरेस्ट रेट राइज का एक रिस्क आ गया है। जो 10 ईयर ट्रेजरी जो हम कहते हैं यूएस का, वो इंटरेस्ट रेट 4.6 हो गया है और ऐसा अनुमान है कि वो 5% हो जाएगा। सो उसको लेके थोड़ी एक हेडविंड है। तो मेरे ख्याल से जो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस है उसको थोड़ा समय लगेगा हमें हजम करने में या करने में। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ में थोड़ा अपने एक्सपेक्टेशंस कम रखिए। मेरे ख्याल से ये डाइजेस्ट करते करते और उसको रिपेयर करते करते हमें थोड़ा समय जाएगा और उसके बाद फिर से भारत देश में तेजी रहेगी। लेकिन मेरे ख्याल से 2025 में शुरुआत में कम से कम अपेक्षा कम रखी। ठीक है मिस्टर भाटिया, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए आज फिर से समय निकाला। और एक नए साल में उम्मीद करते हैं जैसे 2024 में आपने हमको गाइड किया है ना, तो 2025 में आपसे गाइडेंस हमको और अच्छी मिलेगी। राजेश सर, मैं इसी कोशिश पे आऊँगा, जैसे अभी आपने ग्लोबल पैरामीटर्स को भी सबको जोड़ा आउटलुक के अंदर ही। तो ग्लोबल पैरामीटर्स के 2 सेगमेंट है, फर्स्ट इज़ आईटी, सेकंड इज़ फार्मा। आईटी एग्रेशन का सूचक है और फार्मा थोड़ा डिफेंसिव का सूचक है। कि आईटी और फार्मा और प्लस इसमें रुपी कॉम्बिनेशन भी, आपको मालूम है इस समय 85 प्लस का रुपी चल रहा है। तो क्या इस समय आईटी और फार्मा में पोजीशन रखना ठीक है? वजह एग्रेशन आएगा तो आईटी काम करेगा, डिप्रेशन आएगा तो फार्मा काम करेगा। देखिए, जहां तक कि आईटी का सवाल है, अगर जो ट्रम्प का इलेक्शन हुआ है वो चाहते हैं कि अमेरिका में
कॉर्पोरेट टैक्स कट हो, अमेरिका में बिजनेसेस को डीरेगुलेट किया जाए, ज्यादा आजादी दी जाए उनको, टैरिफ लगाए जाएं कंट्रीज सच एज चाइना या मेक्सिको में, राइट। सो ये सब एक्सपेक्टेशन है कि यूएस इकोनॉमी इससे वाइब्रेंट हो जाएगी, ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाएगी। ना अगर आप इंडियन कंपनीज देखें तो आईटी कंपनीज को लेकर 60 to 70% उनकी सेल्स यूएस से आती है। तो अगर यूएस में अगर वाइब्रेंसी रही और इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़ावा आया तो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा और अच्छी तरह फेवरेबल टेलविंड हो जाएगा हमारे इंडियन आईटी कंपनीज को लेकर। सो इसीलिए आपने देखा कि एक्चुअली आईटी कंपनीज उनके अभी फिलहाल रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन अनुमान है कि ये जो यूएस इकोनॉमी में स्ट्रेंथ आएगी उसको लेकर इंडियन आईटी कंपनीज को भी फायदा होगा। और आपने कहा कि रुपी भी हमारे तरफ फेवरेबल हो गया है, डॉलर काफी स्ट्रेंथन हुआ है और उससे मेरे ख्याल से अगेन एक टेलविंड आएगी इंडियन आईटी कंपनीज को। सो एक ग्रेजुअल रिकवरी की अपेक्षा है इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज में, बिकॉज ये जो फोकस है ट्रम्प का यूएस इकोनॉमी में वो उनको टेलविंड की तरह हेल्प करेगा। आपने कहा फार्मास्यूटिकल्स, यस फार्मास्यूटिकल्स थोड़े डिफेंसिव हैं। फार्मास्यूटिकल्स एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं, कोई डोमेस्टिक फार्मा है, कोई ग्लोबल फार्मा है, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और हॉस्पिटल्स भी फार्मा में आ जाते हैं। पर मेरे ख्याल से अगर आप देखें फार्मा सेक्टर ने काफी अच्छा किया है। अब मैं कहूंगा कि थोड़े उनके वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव हैं, तो मेरे अगर आप 5 साल ले लें तो इंडियन फार्मा कंपनी का आउटलुक बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप पिछले 1 वर्ष में देखें तो शायद फार्मा कंपनी ने 40 से 50% रिटर्न दिए हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें थोड़ी अपेक्षा कम रखनी चाहिए क्योंकि उनके वैल्यूएशंस थोड़े फुल हैं। लेकिन अगर आपके पास व्यू है कि 4 या 5 साल मुझे निवेश करना है तो इंडियन फार्मा अभी भी बहुत कॉम्पिटिटिव है और इसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी काफी समय तक रहेगी। राजेश जी, लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू न्यू एज थीम्स नाउ। देखिए, वैसे ट्रेडिशनल सेक्टर्स पर फार्मा आईटी पर आप अपना आउटलुक तो हमें बता ही रहे हैं, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू थीम्स जो कि इमर्ज हो रहे हैं। वन सच इज क्विक कॉमर्स, दूसरा है क्लीन एंड ग्रीन, एंड द नेक्स्ट इज सोलर। सो ओवरऑल 2025 के लिए ये जो न्यू एज थीम्स हैं इन पर आपकी राय क्या है, और साथ ही ट्रेडिशनल थीम्स में आईटी फार्मा के अलावा भी अगर कुछ पसंद आ रहा है? नहीं, क्विक कॉमर्स या डिजिटल कॉमर्स, मैं कहूँगा नॉट ओनली क्विक कॉमर्स बट मेरे ख्याल से इंश्योरेंस जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं, इंश्योरेंस है या पेमेंट्स बिजनेसेस हैं या आपने जैसे बताया क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी बिजनेस हैं, मेरे ख्याल से ये सब के नॉन लीनियर मॉडल हैं। वो ग्रोथ रेट्स काफ़ी अच्छे हैं उनके, और बिजनेस मॉडल्स एक नैरेटिव स्टेज से अब वो बिजनेस प्रूव हो गया है, यूनिट इकोनॉमिक्स प्रूव हो गई है और उनके ग्रोथ रेट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये 4 या 5 साल देखें तो ये डिजिटल कॉमर्स बिजनेसेस काफी बुलिश लग रहे हैं मुझे। ये मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा स्पेस है। आपने कहा कि एनर्जी ट्रांजिशन, ये भी एक ग्रोथ सेक्टर है। मेरे ख्याल से ऐसा प्रूव हो गया है कि सोलार का कॉस्ट काफी अदर जैसे कोल है, न्यूक्लियर है, और इससे अन्य ऑल्टरनेटिव से काफी सस्ता है। तो मेरे ख्याल से सोलार में भी काफी बढ़त आएगी और पावर कंजम्पशन भी काफी अच्छी तरह ग्रो होगा। सो पावर सेक्टर और सोलार बेसिकली ये काफी अच्छे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी हैं फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years। तो ये डिजिटल कॉमर्स और एनर्जी ट्रांजिशन दोनों आपने जैसे करेक्टली बताया अच्छे थीम्स हैं, और मेरे ख्याल से जो कंपनियां आपको पसंद है इसमें से आपको उसमें निवेश करना चाहिए फॉर अ 3 to 5 year पीरियड। ठीक है। भाटी जी, एक चीज़ आपसे ज़रा और समझनी थी मेरे को। मान लीजिए कोई नया पोर्टफोलियो इस समय डिज़ाइन कर रहा है, तो मैं 2 सेगमेंट आपसे पता करना चाहता हूँ जो थोड़ा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड भी हों और थोड़ा बजट इम्पैक्टेड भी हों, क्योंकि अभी हम 20-25 दिन बाद बजट भी देखेंगे। तो मैं आपसे अगर पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवाऊँ आपसे, तो आप बजट एक्सपेक्टेशन जोड़ के मेरे को 2 सेगमेंट, 2 थीम, 2 एरियाज, वड़ावर जो भी आपको ठीक लगता है वो बता पाएंगे क्या आप? बजट सेंट्रिक रखिएगा सर उसको। बट तो मेरे ख्याल से एक जो सब पूरे मार्केट का ध्यान रहेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाती है, राइट। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप जीडीपी के कंपोनेंट्स ले लें तो जो चल रहा था वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कितनी बढ़त आएगी
वो मेरे ख्याल से हमको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि वेदर दैट सेम इकोनॉमिक पॉलिसी इज गोइंग टू कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर। और उसको लेकर मेरे ख्याल से कैपिटल गुड कंपनीज जो कि जिसमें 20 से 25% गिरावट आई है, और उसके वैल्यूएशंस मैं नहीं कहूंगा कि बहुत सस्ते होंगे, लेकिन एक रीजनेबली प्राइस्ड अपॉर्चुनिटीज में दिख रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से बजट को लेकर मेरे ख्याल से वहां ध्यान रखना चाहिए कि कैपिटल गुड कंपनीज जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं या इवन ईपीसी कंपनीज हैं, उनमें मेरे ख्याल से जो गिरावट आई है वो शायद वापस बाउंस बैक कर जाएं, स्पेशली अगर अगर गवर्नमेंट ने फोकस रखा, जो मेरा मानना है कि वो रखेंगे, बिकॉज मेरे ख्याल से कंजम्पशन ग्रोथ से ज्यादा उनको निवेश करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स, रेलवेज और कैपेक्स ड्रिवन। उससे इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी और उसको लेकर हमारी जीडीपी वापस ग्रो होगी। तो मेरे ख्याल से वो मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर का ध्यान वहीं रहेगा और दैट इज द फोकस वन शुड हैव। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद करते हैं कि 2025 आपके लिए हेल्दी और वेल्दी रहे और हम सबको आपसे आपकी इंटेलिजेंस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपसे आज बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा।